नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज चुनाव परिणाम सामने है, किसकी जीत किसकी हार अब कोई कयास नहीं। परिणाम बिल्कुल सामने है, कौन जीता कौन हारा बिल्कुल स्पष्ट है। बात वैशाली लोकसभा की एक बार फिर से हम कर रहे हैं। कल हमने एक खबर बनाया था जिसमें कई लोग कयास लगा रहे थे, कोई मुन्ना शुक्ला को जिता रहे थे तो कोई वीणा देवी को। आज हमारे साथ वही व्यक्ति हैं जो कल दावा कर रहे थे कि वीणा देवी जीतेंगी और आज उनकी जीत हुई है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये दावा कैसे था, इतना दावा जो आप कर रहे थे इसके पीछे क्या कारण था। तो परिणाम आपके दावे को सच कर दिया। हम समझ पा रहे थे कि चुनाव हर हाल में वीणा जी चुनाव निकालेंगी, इसलिए नीचे का वोट जो था, चुप्पा वोट जो था वो बिल्कुल साइलेंट था और 5 केजी अनाज उसके दिमाग में था। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, हम शुरू से बोल रहे हैं कि भूमिहार जाति के वोटों में बंटवारा हुआ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं था। लेकिन बंटवारा हुआ तभी वीणा सिंह चुनाव जीती है। मतलब भूमिहार जाति का वोट उनको मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि चूंकि आप राजपूत जाति से हैं तो अपनी जाति का पक्ष ले रहे हैं। वो तो कल भी लोग बोल रहा था कि आप अपने जाति का पक्ष ले रहे हैं। जाति का पक्ष लेने की बात नहीं है। हम कल भी बोले थे कि हमारे कुटुंब लोग उधर हैं, वो लोग जो न्यूज देगा, जैसे हम यहाँ के हैं, हम अगल बगल के गाँव का लोकेशन तो जानिए जाएंगे ना, सटा हुआ इलाका। हाँ, कि क्या हो रहा है। इसी बिना पे हम दावा कर रहे थे कि नहीं, वीणा सिंह चुनाव जीतेगी। लेकिन कल जैसे आप अकेला पड़ गए थे दावा में, कई लोग आपके साथी जो थे, हमको याद है कि कल आप बाजी ही खेल रहे थे ताश का। और जो भी लोग थे वो कह रहे थे एक तरफ से कि नहीं मुन्ना शुक्ला जीतेंगे, और आप अकेला दावा कर रहे थे कि सारा लोग आरजेडी वाले लोग थे। अच्छा। अब हमारे एक मित्र हैं अशोक जी, हम तो उनको कहते हैं कि आपके चच्चा का पार्टी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, सारा आरजेडी वाले लोग थे, इसीलिए वो लोग मुन्ना जी कर रहे थे। हमारे बहुत नजदीकी मित्र लोग हैं, भाई लोग हैं, प्रेम भाई लोग, उन लोग को भी हम बोलते थे कि भैया ऐसा ना हो कि कहीं आपके अपने जाति में बंटवारा हो जाए। उन लोग कहता था नहीं, हम फील्डिंग टाइट किए हुए। लेकिन हमको डाउट था भीतर से, क्योंकि भूमिहार जाति के बहुत हमारे मित्र लोग हैं जो उस लोकसभा के हैं, उनसे हमारी बातचीत होते रहती है। उन लोग सब के बाद आरजेडी पे विश्वास नहीं बनाया। वो पुराना एक आज भी काम आया, विश्वास नहीं बना पाया आरजेडी। क्या लगता है कि और भी कोई जाति जो समीकरण में आरजेडी की तरफ थी लेकिन वोट आपको लगता है उधर चला गया? देखिए, जैसे सहनी के लिए लोग बोला कि सहनी टूट जाएगा, सहनी वोट करेगा, सहनी में भी टूट हो गया। कुर्मी, कोयरी, नीचे का जो भी लोहार लोग था। अब जैसे हमारे माने लोकसभा में अगर माना जाए तो एक तरफ से कुशवाहा लोग वोट कर दिया चिराग को, वैसे वहां भी कुशवाहा चिराग को वोट किया। लेकिन इसको वो लोग भी काउंट करते थे कि नहीं हमको वोट किया है, जबकि हम कहते थे कि नहीं भैया ये वोट आपको नहीं किया है, वीणा सिंह को वोट किया। सबसे बड़ी बात है कि पिछले चुनाव को देखें तो मुकेश सहनी एनडीए की तरफ थे। इस बार वो यूपी इसमें आ गया। अरे मुकेश सहनी का तो बेचारा के अपने को सीट नहीं बचा, कहाँ उसका सीट बचा। वो हेलीकॉप्टर से घूमे, मछली खाए, ये तो यहीं तक ठीक है। अच्छा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जमीन पर नहीं, धरातल का लोगे नहीं है। वो कभी इधर जाना कभी उधर जाना। वो हेलीकॉप्टर में तेजस्वी जी के साथ खूब ऐश किए हैं, करे मछली खाएं, ये ठीक है उनके लिए। तो उनके कास्ट का वोट किधर गया, क्या लग रहा है? उनके कास्ट में वोट में बंटवारा हो गया। दिनेश सिंह चूंकि वहां के एमएलसी है, राजनीतिक पकड़ उनकी तो है, ठीक है। उनकी मैडम जो है वीणा सिंह और क्षेत्र में समय कम दी, इसका रोष तो लोगों में था। बिल्कुल। लेकिन रोष के अलावा भी लोग वोट कर दिया। क्या लगता है कि ये रोष से ऊपर मोदी मैजिक काम आया? मोदी मैजिक भी काम आया। मोदी मैजिक काम क्या हम बताएं, मोदी का तो अपने कुछ सीट घट गया, लेकिन चलिए यहाँ मोदी मैजिक काम किया। अनाज वाला तो बड़का काम किया। क्योंकि एक बात बताइए, जो मजदूर किस्म का लोग है उसके दिमाग में जो एक बार घुस गया वो घुस गया। हमरे यहाँ ही मजदूरी करेगा, लेकिन उसको हम कितना समझाएंगे, वो कहेगा नहीं भाई राशन दे रहा है मोदी, हम इनका कहे से थोड़ी अथी करम। यही सब बात, यही फैक्टर काम किया। अच्छा, एक चीज और, वहाँ कहा जाता था कि जनबल हावी होगा कि धनबल हावी होगा, ये बड़ा वहाँ चर्चा था। क्या लगता है क्या हावी हुआ इस बार? ए भाई वहाँ हम क्या बताए, जनबल धनबल दोनों हावी रहा। मुन्ना जी का छवि तो सामाजिक कार्यकर्ता का है ये है, लेकिन वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव के बाद वहां फिर से समय वो नहीं दिए। ठीक है, वीणा सिंह भी समय नहीं दी, लेकिन दिनेश सिंह तो अपना फील्डिंग कर रहे थे। एमएलसी है तो अपने ही लोग के
दोबारा वहां फील्डिंग तो उनका था। अब जब चुनाव में तो थोड़ा बहुत माने कमी होते ही जाते रहता है। तो ये जो कमी था, जो एक पब्लिक के साथ जो जुड़ाव होना चाहिए नेताओं का, वो कमी वहाँ बहुत ज्यादा दिखा था। बहुत ज्यादा और दिखा। इसी को लेकर ये अनुमान किया जा रहा था कि हो सकता है वो लूज कर जाए, लूज कर जाए। इस बार लेकिन बीना सिंह को भी इससे सीख लेना चाहिए। बिल्कुल। बीना सिंह को अगर आगे भविष्य में राजनीति करना है तो उनको समाज लोग से जुड़ के रहना होगा, और नहीं तो हो सकता है भविष्य में उनको फिर ऐसा सामना करना पड़े। चुनाव परिणाम जो आया, कई सारे सीट हैं जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो ठीक है जीत दर्ज कराए, लेकिन अंतराल काफी कम रहा। जो उम्मीद किया जा रहा था कि बड़ा चेहरा है, अंतराल काफी होगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि आप मानते हैं कि जो पब्लिक से कनेक्शन है वो सांसदों का नहीं हो पाता। बहुत बड़ा फैक्टर है। सांसद लोग जब जीत के यहाँ से चुनाव जाते हैं तो दोबारा क्षेत्र के तरफ देखते नहीं है। अब देखिए ना, एक तेजस्वी सारा लोग को हरका दिया ना, अकेले ने वो आदमी हरकाया, इनके पास तो कोई था नहीं। तो इससे भी लोगों को सीख लेना चाहिए कि एक नौजवान सारा पर भारी तो पड़ा, अरे हरका ही दिया ना। बिल्कुल। तो ये माना जाए कि जीत तो हुई है, लेकिन एक होमवर्क भी मिला है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होमवर्क मिला है। कि होमवर्क को लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ये है ललन जी जो कल दावा कर रहे थे कि नहीं वीणा देवी जीतेंगी। हालांकि उस समय ये जो ताश का बाजी खेल रहे थे, उस बाजी में भी इनकी जीत हो रही थी जैसे हम देख रहे थे। लेकिन इस बाजी में भी जो इनका दावा था वो बाजी मार लिए और इनका दावा सच हुआ। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जीत होना अलग बात है, लेकिन सांसद महोदय को कहीं ना कहीं एक बड़ा होमवर्क जनता की ओर से मिला है और इस होमवर्क पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। आगामी चुनाव में अगर ये जो पिछली गलती किए हैं वो अगर गलती रही तो हो सकता है कि आगामी चुनाव में उनको फिर खामियाजा भुगतना पड़े। खैर, सबसे पहले जीत की बधाई। और जो दावा ललन जी का था वो दावा सच हुआ, इसलिए इनको भी बधाई। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।